भारत ने बनाया काली का भी बाप। दुश्मन देश के पास चाहे कोई भी मिसाइल हो, भारत उसे मिनटों में नष्ट कर देगा। डीआरडीओ ने अपने इतिहास का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार बनाया है और इसकी शक्ति और रेंज ने अमेरिका को रुला दिया है। तो आज की वीडियो में डीआरडीओ की ताकत और तकनीक पर बातें करेंगे। काली एक ऐसा हथियार है जो जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की सेना को नष्ट करने में सक्षम है। यह दुश्मन के टैंकों, लड़ाकू विमानों, नौसैनिक जहाजों और मिसाइलों और यहां तक कि अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट को भी तुरंत नष्ट कर सकता है। दोस्तों, काली भारत का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह एक ऐसा हथियार है जो कुछ ही सेकंड में भारी संख्या में इलेक्ट्रिक चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है और इसके संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को नष्ट कर देता है। काली भविष्य में देश की सुरक्षा को काफी मजबूत करेगी। लेकिन आज हम काली हथियार के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम काली हथियार से भी अधिक घातक हथियार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे दुर्गा 2 लेजर पेपर के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हथियार साबित होगा, क्योंकि अब तक केवल काली हथियार ही भारत के विरोधियों को मिनटों में मार सकता था। दुर्गा 2 और भी अधिक शक्तिशाली हथियार है और आज इस दुर्गा 2 लेजर हथियार के परीक्षण के बारे में खबर सामने आई है, जिसका पिछले 5 से 6 वर्षों से अनुमान लगाया जा रहा था कि डीआरडीओ इसका परीक्षण कब करेगा। दोस्तों, आखिरकार तारीख आ ही गई। सबसे पहले हम आपको इस हथियार की क्षमता के बारे में जानकारी देंगे और फिर इसके परीक्षण के बारे में, और यह भी बताएंगे कि कैसे यह हथियार चंद सेकंड में चीन को तबाह कर देगा। लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के कठिन प्रयास को देखते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, दुर्गा 2 लेजर हथियार को विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। इसका परीक्षण बहुत जल्द होगा, यानी कि डीआरडीओ इस घातक हथियार का परीक्षण करेगा। इस लेजर हथियार का परीक्षण जून या जुलाई में होने की उम्मीद है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पहले आइए इसकी ताकत पर चर्चा करें कि यह कितना पावरफुल हथियार हो सकता है और यह कैसे एक ही झटके में भारत को चीन से आगे कर देगा। तो दोस्तों, कृपया कल्पना करें कि भारत के पास यह वेपन्स रूस से प्राप्त S-400 वेपन्स से बेहतर प्रदर्शन करती है और यह उससे भी आगे निकल जाती है। दुर्गा का अर्थ डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, संक्षिप्त रूप दुर्गा, और इसका दूसरा रूप दुर्गा 2 है। यदि आप नहीं समझते हैं तो यह एक लेजर हथियार है। इसका मतलब है कि यह एक ही स्थान पर दुश्मन पर इतनी अधिक ऊर्जा केंद्रित करता है कि वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और यह कितना भयावह है, इसके बावजूद आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप इसकी लेजर किरण से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की गति से चलती है, जिसका अर्थ है कि यह 3 लाख किमी प्रति सेकंड की गति से दुश्मन पर हमला करती है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, एक बार जब आप सुन लेंगे कि हम क्या कहने जा रहे हैं, तो आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। वास्तव में आप यह तो समझ ही गए होंगे कि दुर्गा 2 लेजर हथियार कितना भयानक और अजेय है। यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रतिद्वंद्वी को मार गिराता है। आपको बता दें कि न केवल भारत इस तरह के डार्क एनर्जी हथियार का निर्माण कर रहा है, बल्कि 11 एनर्जी वेपन बनाने और परीक्षण करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश है और इसे अपनी नौसेना में भी शामिल कर लिया है। लेकिन आपको यह सुनकर बेहद गर्व होगा कि अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अपना लेजर हथियार होगा। दोस्तों, भारत को हथियार बनाने में थोड़ी देर हो गई है। यह पिछले साल 2023 में पूरा होना था, वह अब पूरा हो जाएगा। पिछले साल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कहा था कि भारत 2023 में ग्रेट एनर्जी पेपर का पहला प्रोटोटाइप तैयार करेगा, जिसे दुर्गा 2 के नाम से जाना जाता है, और इसका परीक्षण शीघ्र ही शुरू होगा। इस वर्ष लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, जो लेजर हथियार विकसित करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला है, ने 125 किलोवाट का लेजर तैयार किया। इस परीक्षण के दौरान बीम की सीमा 5 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में इसे 25 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा
डीआरडीओ अब भारत के लिए 100 किलोवाट और हल्का हथियार विकसित कर रहा है, जो जल्द ही सेना के लिए उपलब्ध होगा। हम आपको याद दिला दें कि दुर्गा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। इसे 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और पिछले दशक की पिछली कई रिपोर्ट में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। मोदी सरकार के आने से पहले ये प्रोजेक्ट धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। इस परियोजना को 2017 में गति मिली, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली के सामने एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट लेजर तरंग का परीक्षण किया। इसके बाद प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ऐसा तूफान मचाया कि डीआरडीओ अब इसे अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि डीआरडीओ यह काम पहले ही कर चुका है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने जो डार्क एनर्जी पर तैयार किया है, जिसे शील्ड के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका ऐसे हथियारों को पूरी तरह से अपनी नौसेना के लिए नियोजित करता है। भारत इस संबंध में अमेरिका से निकल जाएगा। हालांकि आप में से कई लोग आश्चर्यचकित होंगे कि क्या भारत और अमेरिका के बाहर कोई अन्य देश ऐसे हथियारों के उत्पादन में शामिल है। हालांकि ऐसे देश 1 दर्जन से भी अधिक हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा देश ही शामिल हैं, जैसे कि इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के अलावा। हालांकि जर्मनी भी कहता है कि वह इस प्रकार के हथियार विकसित कर रहा है, उसका कार्यक्रम अभी भी जारी है, परंतु ब्रिटेन अभी बहुत पीछे है और इसमें समय लगेगा। लेकिन ये 3-4 देश हैं जिनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन 2025 तक तैयार हो जाएगा। हालांकि हमने आपको यह भी बताया कि इनमें से एक देश ऐसा भी है जो भारत से पहले तैयार कर सकता है। दरअसल इसकी तैयारी बड़े स्तर पर हो चुकी है और उस देश का नाम है इजराइल। इसकी वजह यह है कि अमेरिका उनकी भरपूर मदद कर रहा है, लेजर हथियार विकसित कर रहा है, क्योंकि इजराइल को पिछले 2 से 3 वर्षों में कई हमलों का सामना करना पड़ा है, खासकर रॉकेट से। ऐसे में अमेरिका पैसे और तकनीक दोनों से इजराइल की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन पहले बनाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।